हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद है उसको आप कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको फिट रहना है, स्वस्थ रहना है और वज़न घटाना है तो आप सारी एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। 30 से 40 मिनट मैं सुबह करती हूँ, शाम को भी कर लेती हूँ, जब हमको टाइम लगता है तब करती हूँ। आपको भी जब टाइम लगे तब कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही करें कि शाम को ही करें। जब भी आपको मौका मिले आप कर सकते हैं। अभी राखी थी, मैंने कल भी बोला था वीडियो में कि जिसका कोई किसी का भी वज़न बढ़ गया होगा वो एक दिन बिना नमक का खाना खाएंगे। आज 2 कमेंट आए हैं कि मेरा वज़न बढ़ गया है तो क्या करूं, हेल्प करिए। तो प्लीज़ मैं कल ही बताई हूँ, जैसे मैंने बताया था वैसे आप लोग कर लीजिए। वो जो आपका बढ़ा हुआ है वो 1 हफ्ते में आपका मेंटेन हो जाएगा। ज़्यादा डाइटिंग नहीं करिएगा कि ज़्यादा मतलब कि मीठा खा लें तो ज़्यादा ओवर डाइटिंग कर दीजिए तो फिर आपको कमज़ोरी लगने लगे। बिना नमक का खाना खाना ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आप व्रत रखती हैं तो आप फ्रूट से रह लीजिए, एक टाइम कुछ ऐसा खा लीजिए। आप अनाज भी खा सकते हैं, आप रोटी भी खा सकती हैं, चावल भी खा सकती हैं, दाल भी खा सकती हैं, लेकिन बिना नमक के खाया नहीं जाता है। अगर आप रोटी दूध खा सकती हैं तो रोटी दूध खा लीजिए, घी लगा के खा सकती हैं, घी लगा के खा लीजिए। आप दूध ओट्स खा सकती हैं तो ओट्स खा लीजिए। मतलब इनमें से आप जो खा सकती हैं, चीला बना के आप दही के साथ बिना नमक के खा सकती हैं तो वो खा लीजिए। और नहीं सब कुछ खा सकती हैं, आप फ्रूट ले लीजिए। आप कोई भी सीजनल फ्रूट मतलब ले लीजिए, उसको बदल बदल के आप खा सकती हैं। नहीं खाया जा रहा है आपसे, दिन भर नहीं बिना नमक के रहा जा रहा है तो आप 2 टाइम कर लीजिए। जैसे आप सुबह और दोपहर में कर लीजिए, रात में थोड़ा सा नमक वाली चीज़ ले लीजिए जैसे 1 टाइम, या कि आप दोपहर ले लीजिए नमक वाली चीज़ और सुबह और शाम का आप स्किप कर दीजिए। तो ऐसे करके करेंगी तो आपका रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो अगर एक टाइम आप नमक छोड़ रही हैं तो 4 दिन मतलब आप नमक खाइए, फिर बीच में 1 दिन ऐसा फिर कर दीजिए। तो हफ्ते में 2 दिन कर लीजिए। अगर पूरे दिन का मतलब पूरे दिन रात का आप छोड़ रही हैं नमक, तब फिर हफ्ते में 1 ही दिन करिएगा। ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा ओवर आपका वेट बढ़ गया है वो आपका मेंटेन धीरे धीरे होने लगेगा। ऐसे कर लीजिएगा और परेशान नहीं होइएगा। हो गया, त्योहार है, मीठा चलता रहता है, वज़न घटाना भी चलता रहेगा, कोई बात नहीं। खाना खा के आप वज़न नापेंगी तो आप सुबह देखेंगी खाली पेट तो वो कम दिखाएगा, लेकिन खाना खाने के बाद आप ना वज़न चेक करेंगी तो 1 केजी बढ़ा ही रहता है। इसलिए आप जब भी वज़न करें तो खाली पेट का करें, सुबह का करें तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा। एक नेहा जी हैं, शायद बोल रही थी कि उनसे एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, जल्दी ही थक जा रही हैं। तो नेहा जी आपके ना मतलब ताकत कम है, आप कोशिश करिए कि कोई ताकत वाली चीज़ खाइए। जैसे मैंने बोला है, बादाम खाइए, अखरोट खाइए, अंजीर खाइए। मतलब 4 पीस जैसे बादाम हो गया, एक अंजीर हो गया, किशमिश हो गए, इन अगर आप सब खा सकती हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप भिगो के एक बार इसको लिया करिए और दूध पी लिया करिए। केला भी एक ले सकती हैं और प्रोटीन वाली चीज़ आप ज़्यादा लीजिए। मेरे को भी ऐसा होता था, मेरे भी मतलब थोड़ा सा कमी है तो मेरे को भी जल्दी थाक लग जाती है, मैं भी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ एक्सरसाइज। पहले भी जब मैं करती थी तो बहुत ही कमज़ोर लगने लगी थी। अभी इस समय मैं डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, खाली एक्सरसाइज करती हूँ मेंटेन रखने के लिए। राखी के दिन मेरा ऐसा हुआ कि मेरा व्रत था तो मैंने खाया, साबूदाना की खीर खाई, पूड़ी खाई, सब खाया मैंने भी। लेकिन मेरा व्रत था दिन भर का, फिर मैं शाम को खाई तो मेरा मैनेज हो गया। इसलिए मेरा ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मेरा जितना था उसी में रह गया। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोग भी व्रत रख सकती हैं, तो व्रत से आपका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत आइए। शायद उनका ये भी कहना था कि मैंने किसी और का कहना था कि वो नाम तो मेरे को अभी तक याद थे, अभी याद नहीं है कौन किसका मैसेज था, लेकिन ये बोल रहे थे कि उन्होंने चिकन खा लिया तो शायद बढ़ गया 3 केजी। तो ऐसा नहीं है, मैं बोली ना कोई बात नहीं, बढ़ा है तो घट भी जाएगा। 1-2 केजी तो बढ़ता रहता है, आप खाना खाने के तुरंत आप देखेंगी तो वो बढ़ा ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया है कि आप व्रत रख लीजिए तो आपका मेंटेन हो जाएगा। एक्सरसाइज
जिनको जो बोल रही हैं कि नहीं हो पाती है, तो कोई बात नहीं, जितने में आपसे हो पाती है उतना करा करिए। अगर थक जा रही हैं तो आपकी कैलोरी बर्न हो जा रही है। कमर में दर्द होने लगता है तो जो मैं पैर उठाने के बाद फिर पैर इधर उधर मोड़ती हूँ लेट के ना, उसको आप ज़रूर करा करिए, वो कमर दर्द के लिए ही है। मैं अभी आज तो नहीं बताई हूँ, पर किसी वीडियो में बताऊँगी कि ये वाली एक्सरसाइज कमर दर्द के लिए है। ठीक है, तो आप ऐसे आराम आराम से कर लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गीता जी का मैसेज आया था कि वो पीरियड में हैं तो एक्सरसाइज करें कि ना करें। तो देखिए, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लोगों को दर्द नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप कर भी सकती हैं, लेकिन वैसे कहते हैं करना नहीं चाहिए। तो मेरा मानना है कि नहीं करिए, कोई फिर दिक्कत ना आए। वैसे देखिए, मैं कर लेती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती हुई तो मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज, लेकिन आप लोगों को मैं नहीं कहूँगी करिए, वो आपके हिसाब से है। एक बार आप करके देख भी सकती हैं, पर ज़्यादा हार्ड बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए। जैसे पेट वाली हो गई, इनको ज़्यादा जंप वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो मैं इसीलिए मैं बोली हूँ कि नहीं करिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, क्या होता है। 3 दिन नहीं करिएगा, 3 दिन बाद आप कर सकती हैं। वो भी जब शुरुआत करिएगा तो आराम आराम से। अब बाकी आप लोग ना, आपका जो ये वेट बढ़ा है मीठा खाने से, तो उसको थोड़ा सा आप, जैसे मैंने बोला है कि जिसकी बीपी लो ना होती हो वो ऐसे कर सकते हैं। अगर दिन भर का नहीं कर सकते हैं तो एक टाइम का, सुबह का शाम का, किसी एक बार का आपका नमक वाला भोजन ना करिए। वही है, नमक नहीं करेंगे तो ओट्स ले लेंगे, फ्रूट ले लेंगी, ऐसे करके आप मेंटेन कर सकती हैं। अगर दिन भर का नहीं कर रही हैं तो वही मैं बोली कि आप 2 टाइम कर रही हैं, 2 टाइम कर लीजिए, हफ्ते में आप 2 दिन कर लीजिए ऐसा। जैसे शाम के खाने में आप मत लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, ओट्स ले लीजिए, तब भी बिना नमक का ही हो जाता है। मैं अधिकतर ऐसे करती हूँ कि ओट्स ले लेती हूँ शाम को, तो मेरा एक दिन मतलब हफ्ते में 1 आध 2 दिन ऐसा हो जाता है कि बिना नमक का खाना चला ही जाता है। तो आप ऐसे करेंगी तो हो जाएगा। मेंटेन करने का यही तरीका है। ठीक है, परेशान मत होइए, हो जाएगा। और जिसका जिसका छूट गया था, आप ज़ोरों तोरों से शुरू कर दीजिए, तो वो हो जाएगा। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी का ये भी कमेंट आया था कि वो सुबह नहीं कर पाती हैं तो शाम की एक्सरसाइज करें। मैं कितनी बार बताती हूँ, वीडियो में शुरुआत में ही बता देती हूँ कि आप लोगों को जब टाइम लगे तब कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों टाइम कर सकती हैं, एक टाइम कर सकती हैं, जब टाइम लगे तब कर सकती हैं। ठीक है, करिएगा, परेशान मत होइए। मैंने इसका वो बता दिया है कि ऐसे करना है। आप बिना नमक का खाना खाएंगी और मीठा भी कम खाएंगी तो आपका वजन मेंटेन हो जाएगा। आप अगर ऐसा करती हैं, बिना मतलब में फास्ट रखती हैं, फिर आप ज़रूर आप अपना वजन चेक करिएगा कम हुआ कि नहीं हुआ। आपको अंदाज़ा मिल गया था। एक किसी ने किया था, उन्होंने बताया था कि 1 केजी उनका घटा था। मैं भी अंदाज़ी हुई हूँ कि अगर पूरा दिन नहीं खाते हैं, 24 घंटा बिना नमक का खाना नहीं खाते हैं, तो 1 केजी का फ़र्क पड़ता ही है। लेकिन दूसरे दिन भी आपको थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर एक दिन अगर आप बिना नमक के खाना खा लें तो दूसरे दिन आपको फिर नमक ही नमक, मीठा ही मीठा खाएंगे, ऐसा नहीं करना है। फिर दूसरे दिन भी आपको थोड़ा सा लिमिट में ही रहना है, तो फिर हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, करेंगे वही लोग जिनको कोई दिक्कत नहीं होती होगी। जैसे किसी किसी को दिक्कत होने लगती है अगर नमक ना खाएं तो, इसलिए आप लोग ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, जिसको कोई दिक्कत नहीं होती होगी वही। अब पानी जितना हो सके उतना आप पिया करिए। पानी मैं बोली हूँ कि खाना से ज़्यादा आपको पानी पीना है। पानी भर भर के पिया करिए। जब भी आपको मतलब हर 1 घंटे में आपको पानी पीना है, कोशिश करा करिए, प्यास लगने का इंतज़ार मत किया करिए, बस आपको पानी पीते रहना है। ठंडी हो गर्मी हो, प्यास लगे या ना लगे, दवाई जैसे आपको याद कर करके आपको पीना ही है। देखिए, हम भी मेंटेन रखने के लिए इतनी सारी एक्सरसाइज करती हूँ, तो वज़न भी उतना ही घटता है जितना आपका होगा ज़्यादा। ओवर होगा तभी घटेगा, ओवर नहीं होगा तो फिर आपके इंच घटते हैं, फिर आपका वेट नहीं घटेगा। कभी जाके आपको 1.5-2 महीना में 1 केजी घटेगा। जैसे मेरा पहले 61 में था थोड़ा थोड़ा, फिर 60 में आया। अभी कभी 60 दिखाता है, कभी 59 दिखाता है। तो इसी के बीच अटका हुआ है, इससे कम नहीं हो रहा। लेकिन मैं डाइट नहीं कर रही हूँ, मैं डाइट बस मेंटेन रखने वाला कर रही हूँ। जैसे मतलब ये मीठा वगैरह है, खाती हूँ, लेकिन वही है, जिस दिन मैंने खूब मीठा वगैरह खा लिया, ज़्यादा चाय हो गई कि ज़्यादा मीठा हो गया कि ऑयली हो गया, तो वही एक टाइम का मैं नमक स्किप कर देती हूँ। ऐसे करके मैं भी वज़न मेंटेन रखी हूँ। मेरा भी बढ़ जाता है, केजी बढ़ जाता है, फिर मैं 2 दिन ऐसा बीच बीच में करके कम कर ले आती हूँ।
तो इसीलिए मैंने अंदाज़ा हुआ है ऐसा करने से ऐसा होता है। तो इसलिए आप परेशान मत होइए, हो जाएगा, सबका हो जाएगा। परेशान बिल्कुल, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि बढ़ गया बढ़ गया, नहीं, जहाँ मतलब टेंशन लेने से वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, सबका कम हो जाएगा। सब लोग आप अपना ये देखिए, साल भर की राखी के त्यौहार थी तो एंजॉय करना भी ज़रूरी होता है। और किसी का मैसेज ये आया था, शायद उनका नाम अमित कैसे कुछ करके है, तो वो बोल रही थी, बहुत दिन से बोल रही हैं, बार बार बोलती हैं कि दीदी आप 21 दिन का चैलेंज लाइए। लाऊंगी मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगी, लेकिन अभी 20 दिन तक मैं नहीं ला सकती हूँ, इसलिए कि मेरा अभी 2-4 दिन में एक व्रत फिर फंसने वाला है। फिर उसके बाद एक हरतालिका तीज आती है, आप लोग ने हो सकता है सुना होगा हरताल। उसके बाद मैं 2-4 दिन बाद कोशिश करूँगी कि लाऊं, लेकिन अभी मैं 20-25 दिन नहीं ला सकती हूँ। ठीक है, जब तक वो व्रत नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैं लाऊंगी तो आप लोगों को करवा चौथ तक पतला करूँगी। ठीक है, लेकिन फिर कोई उस बीच जिस बीच में चैलेंज लाऊंगी तो फिर 9 मीठा, मतलब जैसे मैं बोलूँगी वैसे ही करना होगा। ठीक है, कोशिश करूँगी। आप बहुत दिन से कह रही हैं, मैं कोशिश करूँगी। क्या है, इधर मेरे व्रत फंस रहे थे, इसलिए मेरे से हो नहीं पा रहा था। व्रत में इधर उधर हो ही जाते हैं। हालांकि चैलेंज से अच्छा है कि आप जो मैंने बताया ना, बिना नमक का बीच बीच में करते रहिए ये प्रोसेस, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट लाता है। हम हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे कर देते थे कि मतलब शाम का खाना बिना नमक वाला, वही मैं बताई ना, दूध रोटी कभी ले लेना, कभी हम ओट्स ले लेना, कभी फ्रूट ले लेना। फ्रूट तो बहुत कम लेती थी, यही ओट्स और वो मैं लेके, और किसी दिन स्किप कर देना खाना। ऐसे करके भी वज़न बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी मेंटेन होता है। तो आप ऐसे कर सकती हैं। ठीक है, जिसका भी रुक गया हो, जिसका बिल्कुल नहीं कम हो रहा हो, हिल ही नहीं रहा है, वो ऐसे कर सकती हैं। एक्सरसाइज तो मैं आपको मतलब फिट रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, स्किन आपकी सुंदर दिखे, लटकती हुई ना दिखे, उसके लिए मैं बोल रही हूँ। अब वजन आपका तो डाइट से भी कम हो सकता है, इसलिए आप लोग डाइट में ज़रूर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, हेल्दी चीज़ें खाइए। जो आप लोग को कमज़ोरी आ रही है, इसलिए कि आपको खाना बहुत ज़रूरी है, तभी ताकत आएगी, तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगी। ठीक है, अगर खाना एकदम से छोड़ देंगी और ताकत वाली भी चीज़ नहीं लेंगी, फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगी। फिर आपको कमर में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, चक्कर मारने लगेगा। ये सब होते हैं, मैंने आजमाया हुआ है, देखा हुआ है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर खाना की क्वांटिटी कम करनी है तो फिर आपको हेल्दी चीज़ें और कुछ खानी होगी, जिससे आपको ताकत आती है। जैसे जो आदमी वैसे नहीं खा सकते, पनीर बीच बीच में रख लिया करिए, उसको खाते रहा करिए। आप बादाम, मैंने बोला, फ्रूट सीजनल ज़रूर खाया करिए। दूध ज़रूर बिना मलाई का, आप नहीं ज़्यादा ले सकती हैं तो आधी गिलास भी लिया करिए। अंकुरित बीज लिया करिए, इनसे भी ताकत आती है। फ्रूट ज़रूर लिया करिए। अगर कुछ ना कुछ तो देखिए आप पेट में जाना चाहिए ना। अगर आप रोटी भी कम खाएंगे, चावल भी कम खाएंगे और वो चीज़ें नहीं लेंगे तो फिर आपकी ताकत कैसे आएगी? उसके लिए भी तो ज़रूरी है। और नहीं हुआ है तो आपको प्रोटीन शेक आजकल बाज़ार में बहुत उपलब्ध हैं, तो प्रोटीन शेक कोई ले लीजिए। आता तो थोड़ा महंगा है, उसको एक बार आप दिन में ले लीजिए, उसको पी सकती हैं, तो उससे भी आपकी प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है। अब ये तो मैं नहीं कहूँगी किस कंपनी के लीजिए, लेकिन अगर आप ले सकती हैं, ऐसा कर सकती हैं, आप कर लीजिए। अब वीकनेस आती है इसमें, अगर आपका वेट घटेगा, आप खाना कम करेंगी तो वीकनेस तो आएगी आएगी। उसके लिए आपको ही ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो रखिएगा, करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वज़न बढ़ गया होगा तो बिल्कुल भी हमारे परेशान नहीं होइएगा। मैं आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी, आप लोग डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, और रिंकू जी का शायद कमेंट आया था 3 दिन पहले वाली वीडियो में, मैंने उसमें शॉर्ट कपड़े पहने थे। वो बोल रही हैं कि मेरा भी वेट 60 kg है, तो आप जितना मैं नहीं कर पाती हूँ। पर कोई बात नहीं, अभी आपको उस चीज़ की हैबिट नहीं पड़ी है, आपको भी होने लगेगी। आप कुछ दिन तो करिए, मैं बहुत दिन से कर रही हूँ, इसलिए मेरे से हो जा पा रहा। और दूसरी बात, मैं बीच बीच में अपने एक्सरसाइज में योगा भी करती रहती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि योगा करने से आपका शरीर फ्लेक्सिबल बनता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो एक्सरसाइज मैं डेली दिखाती हूँ उसको आप लोग ज़रूर करा करिए। आप लोगों के भी धीरे धीरे ऐसी आदत पड़ जाएगी। मैं आप लोगों को 15 से 20 मिनट की वीडियो बताती हूँ, दिखाती हूँ। मैं करती हूँ 30 से 35, 40 इतना हो जाता है। कभी कभी मैं वीडियो बंद करके भी करती हूँ। मैं अपना टारगेट जितना होता है 30-40 मिनट का, उतना मैं ज़रूर पूरा करती हूँ। और ये भी बोल रही थी कि उस कपड़े में आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और आप लोग भी ऐसे हो जाएंगे। आप लोग, मैं इसीलिए उस कपड़े को पहनी थी कि आप लोग देखिए, आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हो सकता है वज़न कम।
वज़न कम करना ना तो मतलब आसान है और ना ज़्यादा कठिन है। बस अपने आप में जुनून लाना है, हिम्मत लाना है और कंट्रोल करना है। ठीक है, तो करिएगा। मैंने उस दिन वीडियो डाला था तो शायद आप लोग उस दिन राखी के चक्कर में कोई देख नहीं पाए हैं। आप देख लीजिएगा और आप लोग भी कोशिश करिएगा, आप लोग भी हो जाएंगे। ठीक है, अब बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होइएगा, हो जाएंगे। अभी 60 क्यों ही है, अब आपका जब घटेगा तो इंच घटेगा, तब फिगर मेंटेन में आएगा। ठीक है, ऐसे एक दिन मीनाक्षी जी बोली थी कि हमको आप जैसे फिगर चाहिए, सबका हो जाएगा। जितने भी लोग एक्सरसाइज करेंगे जैसे मैं बताई हूँ, सबका फिगर ऐसे ही होगा। बस आप लोग करिए और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।